तो ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम को कटघरे में खड़ा किया और 2 साल पहले जो भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पिछले साल मिली ऐतिहासिक जीत की और इस जीत पर किस तरह से टॉन्ट करते हुए, तंज करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर। इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे हमारे साथ और अब से थोड़ी देर में रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें। तो ऑस्ट्रेलियाई कोच खुद अपनी पिचों के बारे में ये कह रहे हैं कि पाटा पिचों पे भारतीय टीम ने पिछली बार वनडे सीरीज जीती और उससे ठीक पहले टेस्ट सीरीज जीती। और ये थोड़ी हंसी भी आती है रितेंद्र सुन के और थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि जिस तरह से जस्टिन लैंगर जो कोच हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाटा पिचों पे भारतीय टीम ने मैच जीता। कैसे आपको लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया में पाटा पिचे थोड़ी एक कहानी सी लगती हैं। देखिए राजीव, यहाँ पे जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, बेशक भारत में हो बेशक ऑस्ट्रेलिया में हो, ये माइंड गेम शुरू हो जाती हैं। मुंह बहुत चलते हैं, भारतीय प्लेयर्स कम बोलते हैं, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, दिग्गजों की बात करें, उनके पास से भी बहुत अजीब से कमेंट्स आते हैं। तो दिस इज वेरी वियर्ड। अगर लैंगर ऐसे कह रहे हैं, पाटो पिचो की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आके भी पस्त किया हुआ है। साउथ अफ्रीका में भारत अच्छा खेली है। तो भारत सिर्फ पाटो पिचो की बल्लेबाजी नहीं है, भारत के पास अब सक्षम बल्लेबाज हैं जो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यहां लगता है जो अब लैंगर कह रहे हैं, थोड़े दिन में उनको अपने मुंह की ना खानी पड़ जाए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, थोड़ा गले के नीचे आपकी उतरी एज अ कोच आप क्या जवाब देना चाहेंगे जस्टिन लैंगर को, विराट कोहली के कोच? क्योंकि विराट की जो उपलब्धि है उसको वो नीचे दिखाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि ऑस्ट्रेलिया में पाटा पीछे थी इसलिए भारतीय टीम का वर्चस्व था। क्या आपके गले के नीचे ये बात उतर रही है? नंबर 1 बात। और क्या जस्टिन लैंगर की इस बात से आप सहमत है कि ऑस्ट्रेलिया में पाटा पीछे होती हैं? बिल्कुल नहीं राजीव, बल्कि मेरे गले से क्या जस्टिन लेंगर के गले से ये हार नहीं अभी तक उतर पा रही कि जिस तरह भारत ने ये सीरीज जीती थी पहली बार वो सीरीज, तो वो अभी हार अभी तक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तभी वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जानते हैं कि ज़रूर एक हम ये फैक्टर ज़रूर जानते हैं कि स्मिथ और वार्नर नहीं थे उस सीरीज़ में, तो वहाँ पर एक ज़रूर एक कमी थी ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास उन्होंने पाटा विकेट इसलिए दिए थे कि भारत के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो इस बार भी भारत के पास एक अच्छी पेस बैटरी है और अगर उनके पास पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड हैं तो हमारे पास भी बुमराह और शमी है जो कि किसी भी कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर उन्होंने ग्रीन टॉप विकेट देने की कोशिश की, जो कि मुझे लगता है वो उनका गेम प्लान होगा इस बार, जिस तरह की आपने बताया कि उनकी टीम में 7 फास्ट बॉलर हैं, तो उससे साफ नजर आता है कि वो एक ग्रीन टॉप विकेट देकर भारत को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहाँ पे चला रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये चला रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कोच जो कुछ कह रहे हैं उसके विपरीत कैसे रिजल्ट थे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 1-1 से बराबर होने के बाद वो सीरीज हार गए। वनडे सीरीज की अगर हम बात करें पिछली बार तो 0-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही थी और बाद के दोनों वनडे मैचेस भारतीय टीम ने जीते। तो ये कहना तो बिल्कुल बेमानी है कि पाटा विकेट थी, फ्लैट ट्रैक्स थे, इसलिए हिंदुस्तान ने डोमिनेट किया, अच्छी क्रिकेट खेल के डोमिनेट किया। ये कहने में राजकुमार जी क्या हर्ज है जस्टिन लैंगर को? बिल्कुल, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कोच ही शुड एक्सेप्ट इट कि, लेकिन यही एक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है राजीव जो शुरू से देखी जाती है कि उन्हें हार कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। अभी तो उनका काफ़ी तेवर बदल गए हैं जब से उनके प्लेयर आईपीएल में आकर खेलने लगे हैं। उन्हें पता है कि यहीं से उनको सब कुछ अर्निंग होती है, उनके कोचेस यहाँ आते हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ आता है, तो उनके तेवर थोड़े से बदले हैं। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलियंस अपनी मेंटालिटी से मानते नहीं हैं और इसीलिए आप कभी भी देखिए जब भी ऑस्ट्रेलिया हारता है तो पूरा वर्ल्ड क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी बड़ी खुश होती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो इस गेम को गेम की तरह कम और एक लड़ाई की तरह ज़्यादा लेते हैं। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन तरीका है खेलने का और वही शायद जस्टिन लैंगर भी अभी बता रहे हैं कि वो भी उसी का पार्ट है। बिल्कुल। और जब वो टीम का पार्ट हुआ करते थे तब शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास पाटा पिचेस नहीं थी, नहीं तो तब शायद हिंदुस्तान जीत जाता। ये कहने का उनका शायद मतलब है। रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
राजीव, मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो मैच है वो रस्सी के अंदर जीता जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया ये करता है, ये बहुत लड़ाई नहीं है, जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा। मैं इसको कहूंगा बहुत बचकानी हरकत है। आप ग्राउंड में खेले, आप बार बार बोल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि प्रेशर आप पे है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं भारत के खिलाफ, जो क्रिटिसिज्म दुनिया में होगा वो आपका होगा। अब सक्षम बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी बैटिंग है, तो ऑस्ट्रेलिया भले भांति जानता है। तो मुझे लगता है ये जो टेंशन ज्यादा हो रही है ना, इससे जबान भी ज्यादा चल रही है। बिल्कुल राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के पिचेस पे खेलते हैं तो टर्निंग ट्रैक से प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में खुद के जब मैदानों पे खेले तो फ्लैट ट्रैक के से प्रॉब्लम है। तो कहाँ पे वो खेलना चाहते हैं? क्या ये बात जस्टिन लैंगर से पूछ नहीं लेनी चाहिए, आपको लग रहा है? बिल्कुल सही कहा राजीव आपने कि जब आप अपने देश में अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे विकेट्स देनी है, जहां पे ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है, आपका बोर्ड आपके कंट्रोल में है, आपके ग्राउंड्समैन आपके कंट्रोल में है। लेकिन लास्ट टाइम भी ये उनके लिए एक कंफ्यूजन था राजीव कि अगर वो ग्रीन टॉप विकेट्स देंगे तो भारत के पास सक्षम फास्ट बॉलर थे, इसीलिए वो सेफ होकर चलना चाह रहे थे और वहीं अपने गेम प्लान में वो खुद ही फंस गए, जिसका आज वो खामियाजा भुगत रहे हैं और आज तक उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल रितेंद्र, बहुत संक्षेप में, क्या कंफ्यूज है ऑस्ट्रेलियाई जो टीम मैनेजमेंट है जो इस तरह के बयान दे रही है? क्योंकि और पीछे अगर हम जाएं, जस्टिन लैंगर से पीछे चले जाएं, जब जस्टिन लैंगर एज ए क्रिकेटर खेलते थे ऑस्ट्रेलियाई टीम में, तो बहुत ही पिच विच को लेकर ज़्यादा वो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम बात नहीं करते थे। हिंदुस्तान की ट्रैक्स पे बहुत बात हुई है। क्या कंफ्यूज है क्योंकि हिंदुस्तान के पास सारे असलहे हैं जिसके दम पे वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फिर हरा सकते हैं? राजीव, आपने बहुत अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल किया, कंफ्यूज्ड। और यही लग रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फास्ट बॉलिंग है, दुनिया जानती है, वो बहुत बेहतर नया बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के पास इक्वली गुड बॉलर्स हैं, तो अब वो पाटे पे खेलते हैं। बल्लेबाजी भारत की अच्छी है, अगर ग्रीन देते हैं तो बॉलिंग फायर कर सकती है भारत की। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये अच्छी नहीं है। उनको सिर्फ सोचना होगा कि अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है। अगर ज्यादा पिच का सोचेंगे तो हार सकते हैं। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कम से कम अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट मैच के लिए हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उनके साथ ईशांत शर्मा भी नहीं होंगे। दोनों क्रिकेटर्स की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये बड़ी खबर है इस समय जो यहाँ से आई है, कम से कम कि पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही कंट्रोवर्सी एक बार फिर सामने आएगी कि जब रोहित शर्मा लगातार कह रहे हैं कि वो फिट हैं और उसके बाद भी अगर पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आखिर माजरा क्या है? क्या टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका नुकसान रोहित शर्मा को हो रहा है, या रोहित शर्मा खुद अपना नुकसान कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कैसे आप राजकुमार जी देख रहे हैं? पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है, विराट कोहली पहले ही अवेलेबल नहीं है और माइकल क्लार्क ने कहा कि पहला टेस्ट मैच में अगर विराट ने शतक नहीं लगाया तो 4-0 से टेस्ट सीरीज हारेंगे। इतनी कमजोर बल्लेबाजी वो देख रहे हैं हिंदुस्तान की। देखिए, प्रेशर तो रहेगा इंडिया के ऊपर अगर विराट नहीं है, और जब जैसे रोहित भी अगर पहले 2 मैचों में नहीं है तो नेचुरली प्रेशर आएगा। और रोहित का केस बड़ा अजीब सा लग रहा है राजीव। कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल कुछ नहीं बोल रहा है, कोई सेलेक्टर कुछ नहीं बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रोहित शर्मा वहाँ पे दुबई में कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, उसके बाद वो 3 मैचेस आईपीएल के खेलते हैं और फिर उसके बाद वो फिट हो जाते हैं, एनसीए में बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद सडनली एक न्यूज़ आती है जो आप दे रहे हैं कि वो पहले 2 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ा सेटबैक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है यहाँ पर बीसीसीआई का और सेलेक्टर्स को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि वो पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। और 2 तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है रितेंद्र। पहली ये कि रोहित शर्मा क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलना चाहते। दूसरी तस्वीर ये है कि क्या